एक तरफ तो मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर की जनता के साथ साथ जनपद में सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के नेता कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करना अपनी शान समझते हैं तथा पूछे जाने पर शान से कहते हैं कि हमने दिशा निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं किया है, जबकि तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार इन नेताओं ने भीड़ इकट्ठा कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं तथा नेतागिरी चमकाने के चक्कर में ये लोग देश के प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए निर्देशों 2 गज की दूरी में मास्क का प्रयोग करना भी भूल गए हैं। जबकि कुछ दिन पूर्व ही देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा था कि इन नियमों का पालन करना गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के लिए अनिवार्य है, लेकिन ये नेताजी तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं, इसीलिए इन लोगों पर यह नियम शायद लागू नहीं होते। और एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो जब सरकार अपनी हो तो फिर क्या नियम कायदे, ये तो सिर्फ जनता के लिए जरूरी है। अब हम आपको जो पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं वह रविवार को मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हुई महाआरती की है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है ये तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देता है। और इसके बाद नेताजी इस मामले पर क्या बोल रहे हैं ये आप भी देख सकते हैं। आपके द्वारा शिव आरती में भाग लेकर मुख्यमंत्री की आदेशों से ध्वजा उड़ाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत बहुत इस जनपद वासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सब जगह शिव चौक पर, यहाँ सुबह हमने भी शिव चौक पर भी, एसडी मार्केट में सब जगह जल चढ़ाया है, बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं और सभी जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को, सबको जो है शिवरात्रि के पावन पर्व हार्दिक शुभ। इंदौर में एक कांग्रेसी नेता ने आरती की इसमें मुकदमा दर्ज हो गया, आपने महाआरती में हिस्सा लिया, इतने लोगों के बीच में लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, तो क्या कहेंगे? कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है, डिस्टेंस से आरती की है, भोले बाबा की आरती के लिए, जल चढ़ाने के लिए। हमने सुबह शिव चौक पर भी, एसडी मार्केट में भी जल चढ़ाया है और अब आरती की है। तो इतने लोगों को आपने इकट्ठा करके कोई किसी ने नहीं इकट्ठा करा, ना किसी ने बुलाया है, अकेले आरती करने आए सब लोग। और आए हैं जो लाए, डिस्टेंस से खड़े थे सब लोग। सोशल डिस्टेंस की भी पूरी धज्जियां उड़ी है, कोई धज्जियां नहीं उड़ी, सबने मास्क लगा रखा है, सबने जो है डिस्टेंस का पालन किया है। उसके बाद यहाँ जो है लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं मानते? ये कोई उल्लंघन नहीं, आरती में हिस्सा लिया, कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है। आरती भगवान की, भगवान की, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है। 50 लोग आरती हो रही है, सब लोग कोई कहीं से आया है, सब लोग दूर खड़े हैं, अंदर डोरी बांध रखी है, सारा क्षेत्र ब्लॉक कर रखा है, अंदर कैंपस में जल भी आज बाहर से ही चढ़ाया गया है जो लोग आए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि कोई भी सामूहिक आरती में भाग नहीं लगा, आपके द्वारा भाग लिया है? आरती में भाग लिया गया है, आरती भगवान की आरती है, दोनों टाइम आरती होती है, भगवान की आरती नहीं। मुख्यमंत्री गलत नहीं है, आरती परमानेंट होती है, परमानेंट लॉकडाउन रहा है तब भी भगवान की आरती दोनों टाइम होती है, आरती हो रही है और आरती होगी, कोई धज्जियां नहीं उड़ाई गई। वहीं दूसरी तस्वीर सोमवार को सपा जिला अध्यक्ष द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई गई हैं ये आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद तीसरी तस्वीर मंगलवार को बुढ़ाना में भाजपा द्वारा एमएलसी चुनाव को लेकर आयोजित बैठक की है, जिसमें भाजपा विधायक समेत भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन ये माननीय नेतागिरी चमकाने के चक्कर में 2 गज की दूरी तो दूर, मुंह पर मास्क लगाना भी उचित नहीं समझते तथा इस बैठक में कुछ लोग तो बुढ़ाना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में शामिल जगहों से भी आए हैं, जबकि हॉटस्पॉट क्षेत्र में आने जाने की सख्त मनाही रहती है। जब इस विषय में इनसे पूछा जाता है तो जरा आप भी सुनिए इनका हास्यप्रद जवाब। साहब, बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है, बिना मास्क के बैठे ऐसे भी कार्यकर्ता, इस पर क्या? आप मीडिया के लोग हो, मैं आपको बधाई देता हूं, आप सवाल आपको उठाना चाहिए, लेकिन सवाल गलत है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया है और मास्क भी सबके चेहरे पे आप लोग देख सकते हैं। जब कोई बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो वास्तव में थोड़ा बहुत नीचे कर लेते हैं हम लोग मास्क, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को समझते हैं कि वास्तव में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही कोरोना से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। अब आपने पता नहीं कौन सा सीन ले लिया, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन वास्तविकता ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है।
अब आप समझ सकते हैं कि कहने को तो जनपद में कोरोना का खात्मा सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो फिर कैसे खात्मा होगा जनपद से कोरोना के?